पर जब वो बड़े होते हैं तब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द ब्लू लगून, जो 1918 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक शिप को देखते हैं जिसमें एक फैमिली यूरोप जा रही थी। उस फैमिली में 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिलिन थी। वो जब बीच समुद्र में होते हैं तभी शिप में आग लग जाती है, जिस वजह से शिप का कुक पैडी दोनों बच्चों को लेकर एक छोटी बोट में बैठ जाता है और आग के धुएं की वजह से वो दूसरे लोगों को देख नहीं पाते और इस वजह से वो शिप से दूर चले जाते हैं और बीच समुद्र में भटक जाते हैं। अब पैडी विशाल महासागर में अकेला था और उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। अगले दिन जब एमिली सोकर उठती है तब उसे एक आइलैंड नजर आता है, इसलिए वो पैडी और रिचर्ड को जगाती है। पैडी वो आइलैंड देखकर बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद वो सब उस आइलैंड पर जाते हैं जहां उन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल मिलते हैं और पैडी को एक कैन मिलता है जिसमें शराब होती है, तो वहीं रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसका मतलब ये था कि यहाँ और भी कोई आया हुआ था। यह सब देखकर पैडी थोड़ा डरने लगता है, इसलिए वो बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक बार एमिली लाल रंग के बीन्स खाने लगती है, पर तभी वहाँ पैडी आ जाता है और उसे बीन खाने से मना कर देता है और कहता है कि ये जहरीले है और इसे खाने से इंसान की मौत हो सकती है। आगे पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना और घर बनाना सिखाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर जीने के लिए इन दोनों बच्चों को ये सब सिखाना जरूरी था। एक बार जब पैडी रात को शराब पी रहा था तब उसे आइलैंड की दूसरी ओर कुछ आवाज सुनाई देती है, तो अगली सुबह पैडी वहाँ जाता है जहाँ उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है। तो पैडी ये देखकर बहुत डर जाता है और भागकर वो बच्चों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि कभी भी आइलैंड की दूसरी तरफ मत जाना। फिर अगले दिन पैडी शराब पीकर बच्चों के साथ डांस करने लगता है और फिर वहीं पर सो जाता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो शराब का कैन लेकर दूसरे आइलैंड पर चला जाता है। जब सुबह होती है तो रिचर्ड और एमिलिन पैडी को ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें मिल जाता है और वो उनके पास जाते हैं। पैडी के पास जाकर वो उसे उठाने लगते हैं, पर पैडी मर चुका होता है। ये देखकर वो बच्चे डर जाते हैं और वापस से उस आइलैंड पर आ जाते हैं। अब वो दोनों काफी अकेले पड़ गए थे, इसलिए वो दोनों इस आइलैंड को छोड़कर पास के एक आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ वो पैडी की सिखाई हुई बातों को फॉलो करते हैं और अपने लिए एक घर बनाते हैं और ऐसे ही वो अपना वक्त बिताते हैं और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब वो काफी बड़े हो गए थे, उन्होंने यहाँ रहना सीख लिया था और वो दोनों खुश भी थे। अब क्योंकि वो बड़े हो गए थे इसलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अपनी बॉडी में आई फिजिकल चेंजिंग की वजह से वो जाने अनजाने में एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे, पर उन्हें ये फीलिंग समझ नहीं आ रही थी और न ही वहाँ कोई होता है जो उन्हें फीलिंग समझा सके। उनके लिए ये एहसास नया था। एक दिन जब एमिली स्विमिंग कर रही थी तब वो पानी में ब्लड देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है, पर बाद में वो देखती है कि वो ब्लड उसकी बॉडी से ही आ रहा था। दरअसल ये उसका पहला पीरियड था। जब रिचर्ड वहाँ आता है तो वो पानी में ब्लड देखता है और वो एमिलिन से पूछता है कि क्या हुआ, पर एमिलिन उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। बाद में रिचर्ड एमिलिन से पूछता है कि वो ब्लडिंग क्यों हो रही थी, तब एमिलिन कहती है कि मुझे नहीं पता। रिचर्ड को लगता है कि एमिलिन को कोई चोट लगी है, इसलिए वो उसकी चोट देखना चाहता था, पर एमिलिन उसे कुछ नहीं बताती, जिसे रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है दोनों और भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एमिलिन रिचर्ड की बॉडी को देखती रहती थी, तो वहीं रिचर्ड भी एमिलिन को देखता रहता था। एक बार एमिलिन ऐसे ही घूम रही होती है, तब उसे एक मूर्ति नजर आती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे वहाँ खून दिखाई देता है। ये देखकर एमिलिन वहाँ से भाग जाती है और रिचर्ड को ये सब बताती है। ये सुनकर रिचर्ड उसे डांटने लगता है और वहाँ से चला जाता है। एक रात जब एमिलिन सो रही थी तब उसे एक सपना आता है जिसमें वो रिचर्ड को मरा हुआ देखती है। ये देख के वो नींद से जाग जाती है और वो बहुत डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है और वो कहती है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना, और इसके बाद वो उसे किस करती है। पर रिचर्ड यहाँ खुद को रोक नहीं पाता और एमिलिन पर हावी हो जाता है, जिसे एमिलिन उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रात को जब एमिलिन सो रही थी तब उसके पास रिचर्ड आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी एमिलिन जाग जाती है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। रिचर्ड एमिलिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर एमिलिन उसकी फीलिंग समझ नहीं रही थी। फिर एक बार रिचर्ड कुछ कर रहा होता है जिसे एमिलिन देख लेती है, पर वो क्या कर रहा होता है ये एमिलिन को समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे आवाज लगाती है। इस वजह से रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। एक दिन रिचर्ड समंदर में एक शिप देखता है और वो तुरंत घर की ओर भागने लगता है, क्योंकि वहाँ उन्होंने सिग्नल देने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी थी। वो शिप एमिलिन भी देख लेती है, पर उसने जानबूझकर लकड़ियां नहीं जलाई। जब रिचर्ड उसका रीजन पूछता है तो वो उसे ठीक से जवाब नहीं देती। दरअसल एमिलिन को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी और वो यहाँ रहना चाहती थी, पर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। वो यहाँ से जाने की कोशिश भी करता है, पर बीच से थोड़े दूर जाते ही उसकी नाव टूट जाती है
और वो वापस आ जाता है, जहाँ एमलिन उसका मजाक उड़ाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि ये गलत बात है, तुम मुझे छुप छुप के देखती हो। तब एमलिन उसे कहती है कि तुम भी मुझे छुप छुप के देखते हो जब मैं बिना कपड़ों की होती हूँ। अब यहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और घर जाकर रिचर्ड एमलिन का सारा सामान बाहर फेंक देता है। इसलिए एमलिन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। एक बार जब एमलिन घूम रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो बहुत बीमार हो जाती है। रिचर्ड ने एमलिन को कई दिनों से नहीं देखा था, इसलिए वो उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ। तब एमलिन कहती है कि मेरा पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था। एमलिन की ऐसी हालत देखकर रिचर्ड बहुत डर जाता है। एमलिन उसे कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। उस मूर्ति को वो गॉड मानती थी, तो रिचर्ड उसे वहाँ ले जाता है, जहाँ रिचर्ड गॉड से दुआ करता है कि एमलिन जल्दी ठीक हो जाए। और थोड़ी देर आराम करने के बाद एमलिन ठीक हो जाती है। फिर एक दिन वो दोनों साथ में बैठकर फल खा रहे थे। तभी बातों बातों में वो काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब वो दोनों बहुत खुश थे। वो दिन में कई बार रोमांस करते थे और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे कहता है कि क्या हुआ। तो एमलिन कहती है कि मैं बीमार हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमलिन के पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है। दरअसल एमलिन प्रेग्नेंट थी, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे। एक रात रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो भागकर वहाँ जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ आदिवासी अपनी रस्में पूरी कर रहे थे और इस बार भी वो अपने दुश्मन की बलि अपने गॉड को देते हैं। ये देखकर रिचर्ड डर के वहाँ से भाग जाता है। जब वो वापस आ रहा था तब उसे एमलिन की चीखें सुनाई देती है। फिर एमलिन रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। पर वो बच्चा रो ही जा रहा था। रिचर्ड को लगता है कि ये भूखा है, इसलिए वो उसे पानी पिलाता है। पर इतना छोटा बच्चा ना ही कुछ खा सकता था, ना ही कुछ पी सकता था। अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब एमलिन उसे अपना दूध पिलाती है और वो बच्चा शांत हो जाता है। उनके बीच आए इस नए मेहमान की वजह से वो दोनों बहुत खुश थे। वो हमेशा उसे प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। एक दिन जब तीनों बीच पर खेल रहे थे तब रिचर्ड के फादर उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो रिचर्ड को देख लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये यहाँ के आदिवासी है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। रिचर्ड और एमलिन भी उन्हें देख लेती है, पर अब वो यहाँ रहना चाहते थे। वो यहाँ बहुत खुश थे। एक दिन वो दोनों उस पुराने आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ वो पेडी के साथ पहली बार आए थे। इसी बीच वो बच्चा उस जहरीले बेरीज को तोड़कर बोट में रख देता है, जिनका उन दोनों को पता नहीं था। वापस आते टाइम वो बच्चा नाव के पतरे को गलती से पानी में गिरा देता है, तो एमलिन उसे लेने की कोशिश करती है, पर वो उस तक पहुंच नहीं पाती। तो वो रिचर्ड को आवाज लगाती है, तो रिचर्ड भाग कर आता है और पानी में कूद जाता है। पर तभी एमलिन देखती है कि उसके पीछे शार्क आ रही है। अब उसे बचाने के चक्कर में एमलिन दूसरी पतवार भी शार्क को फेंक कर मारती है। रिचर्ड को तो वो बचा लेती है, पर अब बिना पतवार के उनकी बोट तैर के उस आइलैंड से दूर जा रही थी और देखते ही देखते वो समंदर के बहुत अंदर चले जाते हैं। उनके पास ना खाना था और ना ही पीने के लिए पानी था। वो लोग तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर उनके साथ छोटा बच्चा था और उन्हें उसकी ही फिक्र हो रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। भूख की वजह से वो बच्चा बेरीज खा लेता है, जिसे एमलिन देख लेती है, पर अब कोई फायदा नहीं था। तब रिचर्ड वो बेरी उठाता है और आधी एमलिन को दे देता है और आधी खुद रखता है। वो फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे, पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था, बस वो सोया हुआ था, क्योंकि उसने बहुत ही कम बेरीज खाई थी। पर ये लोग बेरीज खा लेते हैं और सो जाते हैं। तब रिचर्ड की फादर को उनकी नाव दिख जाती है और वो तुरंत उस नाव के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि वो लोग जिंदा है, बस सोए हुए हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।